विंड ब्रेकर सीजन 1 एपिसोड नंबर 2 के एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, ये रहा थंबनेल, डिस्क्रिप्शन में है लिंक। साथ ही चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर ऐसी एक्सप्लेनेशन वीडियोस आती रहती है। एपिसोड नंबर 2 के स्टार्टिंग में हम साकुरा को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा चिढ़ा हुआ होता है। इस पे कोतोहा पूछती हुई कि क्या हुआ, तो हमें पता चलता है साकुरा के ऊपर एक ग्रैंड लेडी बैठी हुई है। इस ग्रैनी की पीठ में दर्द था, इसलिए साकुरा ने इनकी हेल्प करने के लिए अपने पीठ पे इसे बैठाया था। एंड जब साकुरा ने उतरने के लिए कहता है तो यह ग्रैनी शुरू में नखरे दिखाती है मगर फटाक से उतर जाती है नीचे, जिस पर साकुरा कहता है कि अब तुम्हारे पेट का दर्द कहाँ गया, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पेट में दर्द है, तुम चल भी नहीं सकती हो। एंड वो ग्रैनी कहती है कि कितनी दर्द है मेरे पीठ में, मैं तो अभी चल भी नहीं पा रही हूँ चलते हुए। इस पर साकुरा गुस्सा हो जाता है। हालांकि इसके बाद ग्रैनी साकुरा को थैंक यू कहती है अपनी मदद करने के लिए। एंड इस पर साकुरा शर्मा कर कहता है कि ठीक है मैं जाता हूँ अब। कि तभी कोतोहा साकुरा को रोक देती है एंड उसे सैंडविच ऑफर करती है। कोतोहा ने साकुरा को ये सैंडविच इसलिए ऑफर किया था क्योंकि साकुरा का आज एंट्रेंस सेरेमनी है। कोतोहा हमें बताती है कि एंट्रेंस सेरेमनी 12 बजे है मगर अभी सिर्फ 10 ही बज रहे हैं। कोतोहा जब साकुरा को देखती है तो साकुरा अजीब मुंह बनाकर खा रहा होता है। इस पे कोतोहा कहती है कि तो क्या तुम अंदर से पूरी तरह से पम्प्ड अप हो। हालांकि कोतोहा के इस बात पर साकुरा गुस्सा हो जाता है। कोतोहा फिर से कहते हैं कि तुम एक्साइटेड हो सकते हो क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे एक्साइटिंग गाइज हैं। हालांकि साकुरा फिर से चिढ़ते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब इन दोनों की इन्हीं बात के बीच में एक लड़का एंट्री मारते हुए कहता है कि कोतोहा चा, दरवाजा खोलते हुए। हालांकि एंट्री के साथ ये लड़का नीचे गिर जाता है। कोतोहा से हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम नाइडिया है। नाइडिया उस ग्रैनी को थैंक यू कहता है गुड मॉर्निंग के साथ ही एंड कहता है कि कोतोहा बताओ मुझे मैं कैसा लग रहा हूँ। नायरे कोतोहा से यह सवाल इसलिए पूछता है क्योंकि नायरे ने अपना नया स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ होता है एंड क्योंकि इस बंदे ने अपने टैग को भी नहीं हटाया था, तो यही देखकर साकुरा कहता है कि तुम्हारे पीछे टैग लगा हुआ है, उसे पहले हटा लो। अब टैग हटाने के चक्कर में यह बंदा फिर से फ्लोर पर लेट कर उस टैग को हटाने लगता है। हालांकि ये हटा नहीं पाता है शुरू में। नायरे की इस हरकत को देखकर साकुरा अजीब फील कर रहा होता है। हालांकि नायरे अपना टैग को हटा लेता है। इसके बाद साकुरा नायरे को देखकर कहता है कि ये भी फुरिन का ही स्टूडेंट है। कोतोहा बताती है कि तुम दोनों ही सेम ग्रेड के हो। निराई साकुरा से कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं भी, और मैंने तुम्हें इससे पहले देखा ही नहीं है, तुम हो कौन। इसके बाद निराई साकुरा के हेयर एंड आंखों को देखकर कहता है कि ये क्या है, तुम्हारे आंखें एंड हेयर तो अलग अलग है। साकुरा कहता है हाँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। निराई साकुरा के कंधों पे हाथ रखते हुए कहता है कि स्ट्रेस की वजह से तुम्हारे बाल इतने जल्दी सफेद हो गए हैं, हालांकि तुम अभी तो जवान हो। अब निराई की इस बात को सुनकर साकुरा को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये मुझे ऐसा क्यों कह रहा है। इसी बीच कोतोहा निराई की इस बात पर हंस देती है एंड कोतोहा को ऐसा हंसता देखकर साकुरा बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है। हंसने के बाद कोतोहा कहती है कि नीरे ये साकुरा है, ये दूसरे टाउन से आया है। एंड कोतोहा साकुरा को कहती है कि यह है नीरे। फिर नीरे एक टेक्स्ट बुक को निकाल कर कहता है कि साकुरा मैंने इस नाम को पहले कभी नहीं सुना है एंड आखिर क्यों ये कुछ भी नहीं यहाँ पर आया है। एंड साकुरा नीरे की इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इस पे कोतोहा कहती है कि उसके बोलने का मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें हर्ट करना चाहता है, वो ऐसा ही है। फिर नीरे कहता है कि फुरिन कोई आम स्कूल नहीं है, तुम्हें पता तो है ना, और वो फुरिन के मेंबर्स लोकल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। वो लोग कमजोर को प्रोटेक्ट करते हैं एंड बुरे लोगों को खत्म करते हैं। वो सही में हीरो ऑफ जस्टिस है। नीरे ये भी कहता है कि जो कोई भी फुरिन में आता है वो अपर क्लास को एडमायर करता है एंड सभी को प्रोटेक्ट करना चाहता है और वो सभी सुपर कूल होते हैं एंड हाँ मैं भी उनमें से एक हूँ। नीरे ये भी कहता है कि जो कुछ भी नहीं है वो क्यों आया है इस टाउन में एंड क्यों ज्वाइन करना चाहता है फुरिन को। नीरे के इस सवाल पर साकुरा सैंडविच खाते हुए कहता है कि क्योंकि मैं टॉपर आना चाहता हूँ। साकुरा के इस बात को सुनकर नीरे अपनी आंखें बड़ी कर लेता है। साकुरा ये भी कहता है कि हीरो ऑफ जस्टिस बनकर सभी को प्रोटेक्ट करना ये एक औसम बात है और मुझे लगता है कि वहाँ पर और भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग गाइज हैं और साकुरा को ये लगता है कि वो सेटिस्फैक्शन तभी फील कर सकता है जब वो उन सभी में से बेहतर हो। साकुरा की इस बात को सुनकर नीरे कहता है कि तुम्हें वो बातें नहीं करनी चाहिए जो तुम कर नहीं सकते हो एंड अगर तुम ऐसा कहते हो तो तुम्हें वो कर दिखाना चाहिए। इसके बाद साकुरा के कंधे पे नीरे फिर से अपना हाथ रखते हुए कहता है कि अगर तुम ऐसे स्ट्रेस और ऐसी बातें करते रहे तो तुम जल्दी ही गंजे हो जाओगे। एंड नीरे की इस बात को सुनकर साकुरा चिढ़ जाता है एंड कोतोहा फिर से बहुत ही ज्यादा हंसने लगती है। चीट कर और गुस्से में साकुरा कहता है कि ठीक है अब हम सभी बातें बाहर करेंगे। नीरे तभी चौंक जाता है कहता है कि मैं तो लेट हो गया हूँ एंड तब कोतोहा को नीरे कहता है कि मैं अब चलता हूँ। कोतोहा नीरे से कहते हैं कि तुम अपना रेगुलर ब्रेकफास्ट नहीं करोगे, तो नीरे बताता है कि मैं तो बस यहाँ पर आज यूनिफॉर्म दिखाने आया था। कोतोहा नीरे के बीच में साकुरा कहता है कि मेरी बात भी सुनो। नीरे कोतोहा से कहता है कि मैं तो बस टाउन के 3 राउंड लगा रहा था एंट्रेंस सेरेमनी होने से पहले। फिर दरवाजे के पास जाकर नीरे थोड़ा सा दरवाजा खोलकर कहता है क्योंकि आज से मैं भी हीरो ऑफ जस्टिस हूँ एंड दरवाजे के पास के पिलर में अपना सर मारकर वापस है ऐसा रिएक्शन देने के साथ चला जाता है। एंड कोतोहा साकुरा से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता है कि वो लड़का फनी है। कोतोहा की इस बात पर साकुरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड कहता है कि हाँ फनी, मैंने उसके जैसा बेवकूफ कहीं नहीं देखा है जो दूसरों की बात नहीं सुनता है। एंड साकुरा को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके जैसा लड़का कैसे फुरिन के स्कूल में रह सकता है। साकुरा को नीरे पसंद नहीं आता है क्योंकि साकुरा के नजर में हीरो ऑफ जस्टिस के जितने भी लोग हैं वो सभी कूल होने चाहिए। इस पर कोतोहा कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम औरों को उसके लुक्स के हिसाब से जज करते हो। कोतोहा साकुरा से पूछते है कि क्या तुम एक और कॉफी लेना चाहोगे।
साकुरा बताता है कि मैं बात कपड़ों की नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरी नजर में उस जैसे लड़के बोलने में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन फाइट में वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। एंड साकुरा ये बात इसलिए कह रहा था क्योंकि साकुरा ने उस जैसे लड़के को बहुत बार देखा है। फिर इसके बाद कोतोहा साकुरा से कहती है कि हे साकुरा, तुम्हें पता है कि कॉफी के फ्रूट का कलर क्या होता है? इस पे साकुरा इस रिएक्शन के साथ कहता है कि ब्राउन कलर होगा शायद से। कोतोहा कहती है कि वो लाल होते हैं एंड चेरी के जैसे होते हैं वो। पहले कोतोहा को लगता था कि कॉफी के जो फ्रूट्स हैं वही कॉफी में यूज होते हैं, मगर कोतोहा को ये पता चलता है कि कॉफी में कॉफी के फ्रूट का यूज नहीं बल्कि उसके सीड का यूज किया जाता है। कोतोहा ये बताती है कि तुम चीजों को बस उसके दिखावे के हिसाब से अगर देखोगे तो तुम कभी भी उस चीज को समझ नहीं पाओगे। अब तुम्हारी मर्जी, तुम क्या सोचते हो साकुरा, मगर किसी भी चीज को देखकर जल्दी ही अंदाजा लगा लेना कि वो क्या हो सकता है ये गलत नहीं है। तो जब तक उन चीजों को तुम ट्राई नहीं करोगे तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि वो सही में है क्या। कोतोहा कहती है कि मैं भी तो तुम्हारे जैसे ही सोचती हो, तो तुम भी मेरे जैसे सोच सकते हो साकुरा। फिर साकुरा कहता है कि वो लड़का क्या सही में फाइटिंग में इतना ज्यादा अच्छा है? कोतोहा कहती है कि क्या तुम्हारे लिए बस यही मैटर करता है? फिर हमें बाहर टोनपुर शॉपिंग स्ट्रीट को दिखाया जाता है, जहाँ पर साकुरा चल रहा था एंड साकुरा के मन में ये चल रहा था कि कोतोहा ने कहा था कि तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकते हो, मगर डिसीजन जल्दी ही ले लेना। क्या तुम्हें ये नहीं लगता है कि वो गलत है? साकुरा कहता है कि तुमने वो कहा वो सच है। फिर साकुरा के आगे एक बंदा आकर कहता है कि हे मिस्टर, क्या तुम इन ब्रेड्स को ट्राई करना चाहोगे? इस पर साकुरा कहता है कि क्यों? वो बंदा कहता है कि क्योंकि तुम हमेशा ही हमारी मदद करते रहते हो, तो हम तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। उनमें से लेडी कहती है कि तुम तो वही बंदे हो जिसने हमारी मदद की थी उस दिन। साकुरा ये बोलकर कि मैं भूखा अभी नहीं हूँ वहाँ से जाने लगता है। हालांकि ये ब्रेड मैन साकुरा को वो ब्रेड लंच के तौर पे दे देता है पैकेज में एंड साकुरा भी उसे ले लेता है। एंड ऐसे ही करके साकुरा को फ्रूट शॉप, चिकन शॉप एंड बियर की दुकान से काफी सारी चीजें मिलते हैं। साकुरा उन्हीं सभी चीजों को लेकर चल रहा था एंड खुद में ये सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, यहाँ के लोग तो बहुत ज्यादा अजीब है। साकुरा ये बातें इसलिए सोच रहा था क्योंकि साकुरा खुद को ऐसा मानता है कि उसे कोई भी नहीं देखता है। साकुरा ये फील करता है कि क्या मैं सही में ऐसा मान रहा था कि लोग और मुझे नहीं देखते हैं। साकुरा इन्हीं बातों को सोचकर शांत खड़ा होता है कि तभी साकुरा को पीछे से कोई कहता है कुछ, जिसे साकुरा डर कर अपनी सभी चीजों को फेंक देता है एंड वो लड़की साकुरा से कहती है कि तुम फ्यूरिन से हो, प्लीज मेरी मदद करो। दूसरी तरफ हम नीरे को देखते हैं जिसे गैंग पीट रही होती है। ये लोग नीरो को इसलिए पीट रहे होते हैं क्योंकि नीरे एक लड़की को बचा रही थी जिसे ये लोग तंग कर रहे थे। ये लोग नीरो को छोड़ देते हैं ये कहकर कि तुम्हें खुद की प्रोटेक्शन करनी चाहिए ना कि दूसरों की। जब ये लोग जा रहे होते हैं तो नीरे एक को पकड़ लेता है पीछे से। हालांकि वो पर्सन नीरे को पटक देता है पीट कर एंड हंसने लगता है। नीरे इसके बाद फिर से उस लड़के को पकड़ लेता है एंड कहता है जो भी दूसरों को तंग करेगा, डिस्ट्रैक्शन लाएगा, उसे बूफरिन माफ नहीं करेगी। नीरे की इस बात को सुनकर उस लड़के के साथ ही उसका गैंग भी जोर जोर से और भी ज्यादा हंसने लगते हैं। इसके बाद वो लड़का नीरे को खुद से अलग करता है तो वो नहीं होता है तो वो लड़का नीरे को पीटने लगता है एंड जब वो लड़का नीरे पर एक तगड़ा अटैक करने ही वाला होता है कि तभी साकुरा अपने लात से मारकर उसे अटैक को रोक देता है एंड साकुरा के उस अटैक की वजह से वो लड़का दूर जाकर गिरता है। साकुरा को ऐसा करता देखकर नीरे पूछता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? बाकी लोग कहते हैं कि तुम उसे क्यों बचा रहे हो, वो तुम्हारा फ्रेंड है क्या? नहीं रे, मुझे तो बस वो कमजोर लोग पसंद नहीं है जो कि खुद को स्ट्रॉन्ग मानते हैं और मुझे ये बात बहुत ज्यादा अजीब लगता है। फिर सभी गैंग के लोग साकुरा पे अटैक करते हैं। नीरे कहता है कि बचो साकुरा। फिर हमें दिखाया जाता है कि साकुरा उन सभी को पीट देता है। नीरे साकुरा को देखकर कहता है कि अमेजिंग, इसने तो एक झटके में ही सबको खत्म कर दिया। साकुरा ये कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा कमजोर थे। फिर साकुरा के एंग्री लुक को देखकर नीरे डर जाता है एंड साकुरा नीरे से आगे निकल जाता है। फिर नीरे साकुरा को थैंक यू कहता है, ये भी कहता है कि तुम मुझसे निराश हो गए क्योंकि मुझ जैसा कमजोर बूफरिन में है। साकुरा चलते हुए ये कहता है कि गलत मत समझना, मगर मैं तुम्हें बचा नहीं रहा था। साकुरा ये भी कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम बूफरिन में क्यों आए हो, मगर तुम्हें तुम्हारे लिमिट का अंदाजा होना चाहिए। इसके बाद नीरे ये कहता है कि मैं जब मिडिल स्कूल में था तो मुझे हर कोई हर दिन परेशान करता था। वो मुझे पंचेस मारते थे और मैं कुछ भी नहीं कर पाता था और मुझे जिस लड़के ने बचाया वो बूफरिन से था और नीरे को वो लड़का बहुत ही ज्यादा औसम लगा एंड नीरे इसीलिए बूफरिन में आया है बिल्कुल उस लड़के के जैसा बनने के लिए। एंड ये बातें नीरे रोते हुए कह रहा होता है। साथ ही नीरे ये भी कहता है कि मैं बेकार हूँ और बकवास भी। नीरे की इन बातों को सुनकर साकुरा को ये याद आता है कि उसने कोतोहा के सामने ये कहा था कि जो लड़के हमेशा स्टाइल में रहते हैं वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं फाइट्स में। साकुरा को ये भी याद आता है कि कैसे नीरे उन सभी लड़कों से लड़ रहा था इतना ज्यादा कमजोर होने के बाद भी। फिर साकुरा नीरे से कहता है कि तुम भले ही कमजोर हो फाइट्स में, मगर यूं बच्चों के जैसा रोवा मत करो, ये तुम्हें और भी ज्यादा कमजोर दिखाता है और तुम्हें पता है ना कि तुम बेकार नहीं हो। इस बात को सुनकर नीरे अपना सर उठाता है। उसके पास एक लड़की आती है। ये कहते हुए कि क्या तुम ठीक हो? लड़की को देखकर नीरे शर्माते हुए एंड घबराते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नीरे ने इस लड़की को बचाया था। ये लड़की ये भी कहती है कि मुझे पता नहीं है कि वो लड़का अगर मेरी आर्म्स को पकड़ लेता तो मेरा क्या होता। एंड क्योंकि नीरे ने उस लड़की को बचाया तो ये लड़की नीरे को थैंक यू कहती है। लड़की के इन बातों को सुनकर नीरे रोने लगता है। वो लड़की साकुरा को भी थैंक यू कहती है। लड़की की इस बात को सुनकर साकुरा शर्मा और घबरा कर लड़की से मुंह फेर लेता है। साकुरा आगे बढ़ने लगता है तो नीरे साकुरा चिल्लाता है, जिसे साकुरा चिढ़कर पीछे देखता है एंड पूछता है क्या हुआ। नीरे अपने उसी सीक्रेट डायरी को निकाल कर
साकुरा से बहुत सारे सवाल करता है, जैसे कि तुम्हारा हाइट क्या है, वजन क्या है, ब्लड टाइप क्या है, हॉबीज एंड स्किल क्या है, एंड तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है। नीरे ये भी कहता है कि तुम तो मुझसे लगभग 169 सेंटीमीटर ज्यादा बड़े हो, तुम्हारे पास ज्यादा मसल्स है, फैट कम है, तुम लगभग 59 किलो के हो, तुम्हारे जूतों को शायद 26.5 सेंटीमीटर है एंड तुम शायद और बड़े होगे। एंड हाँ, इन सभी बातों को नीरे अपने नोटबुक में नोट कर रहा होता है। नीरे की इस हरकत पर साकुरा नीरे को एक पंच मारता है एंड कहता है कि मुझे छुआ मत और मुझे नापो भी मत। एंड नीरे साकुरा से माफी मांगता है। नीरे ये कहता है कि मुझे जो लोग अच्छे लगते हैं, कूल लगते हैं, मैं उनके रिलेटेड सभी डेटा को नोट करता हूँ। नीरे की इस बात को सुनकर साकुरा शर्मा जाता है। जो करना है करो, ऐसा कहकर साकुरा जाने लगता है। नीरे ये कहता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हें देखूंगा क्लोज और पर्सनल तरीके से। नीरे लड़की को थैंक यू कहकर आगे बढ़ता है साकुरा के पास सभी शहर को दिखाने के लिए। तो साकुरा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे स्कूल का रास्ता पता नहीं है क्या? नीरे घबराते हुए कहता है कि मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मैं भले ही फाइट्स में तुम्हारी मदद ना कर पाऊँ, मगर अगर तुम्हें टाउन के बारे में पता करना है तो मुझसे अच्छा कोई और हो ही नहीं सकता है, और मैं तुम्हारी मदद करूंगा ऑल द वे टॉप पर तुम्हें पहुंचाने के लिए। फिर साकुरा को रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। नीरा कहता है कि ठीक है, तो अब हम चलते हैं स्कूल की तरफ। नीरा साकुरा को पकड़ के ले जाने लगता है तो साकुरा कहता है कि मुझे छुओ मत एंड मुझे ऐसे मत ले जाओ। फिर इसके बाद हमें फॉरेन हाई स्कूल को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का इस तरह से ऐसे पोज में खड़ा हुआ होता है एंड वो लड़का कहता है, मैं तुम्हारा वेलकम करता हूँ फर्स्ट ईयर्स। दूसरी तरफ साकुरा खाना खा रहा होता है। नीरा साकुरा को घिसते हुए कह रहा होता है कि चलो हमें वहाँ पर चलना चाहिए। साकुरा नीरे को कहता है कि चुप रहो, मैं जब फाइट करता हूँ तो फाइट करने के बाद मुझे भूख लगता है एंड मैं अभी खा रहा हूँ। साथ ही साकुरा को ब्रेड बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। नीरे कहता है कि ये ब्रेड साबुतोन के हैं एंड वो ब्रेड ठंडे होने के बाद भी बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं, लेकिन रुको, अभी हमें जाना चाहिए। ऐसा बोलकर नीरे कुछ कदम दौड़ता है और कहता है कि साकुरा चलो जल्दी जल्दी। साकुरा कहता है कि अगर तुम्हें इतनी जल्दी है तो तुम अकेले जा सकते हो। फिर नीरे दौड़ते हुए एंड साकुरा नीरे के पीछे पीछे चलकर जा रहा होता है एंड वो लोग पहुंच जाते हैं बुफ्रेन स्कूल में, जहाँ पर बहुत सारे कौवे उड़ रहे होते हैं एंड बहुत सारे ड्राइंग भी वहाँ पर बनी हुई होती है। नीरे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि वो लोग पहुंच चुके होते हैं बुफ्रेन के हेडक्वार्टर्स में। साकुरा स्कूल को देखकर ये सोच रहा होता है कि यहाँ पर पक्का उन लोगों के जैसे और भी लोग होंगे। नीरे कहता है कि साकुरा मैंने ढूंढ लिया। साकुरा कहता है कि क्या ढूंढ लिया तुमने? नीरे ने एक क्लास रोस्टर्स की लिस्ट ढूंढी हुई होती है। लिस्ट को देखकर नीरे साकुरा से कहता है कि हम एक ही क्लास में हैं। नीरे लिस्ट को देखकर एक्साइटेड होकर कहता है कि शियू, किरियू एंड सुगेयुरा वो भी यहीं पर हैं। साकुरा कहता है कि क्या तुम उन्हें जानते हो? तो नीरे कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वो बहुत ज्यादा अमेजिंग पर्सन है। साकुरा गेट खोलकर अंदर जाने लगता है तो साकुरा देखता है कि नीरे किसी के लिस्ट के नाम को पढ़कर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। नीरे ये कहता है कि ये नहीं हो सकता है, सभी लोग एक ही क्लास में हैं। यहाँ पर नीरे पक्का किसी से डर रहा है, मगर वो कौन है यह हमें नहीं बताया गया है। फिर साकुरा कहता है कि तुम्हारे एक्साइटमेंट का क्या हुआ? फिर नीरे घबराते हुए साकुरा से प्रॉमिस लेता है कि क्या तुम सभी से अच्छे से व्यवहार कर सकते हो क्लास में? हाँ, थोड़ा सा मुस्कुराओ मुस्कुराओ। साकुरा कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, वो भी ऐसे रिएक्शन के साथ। इसके बाद नीरज साकुरा को समझाता है कि तुम आउटसाइडर हो तो हो सकता है कि बुफ्रेन के मेंबर्स तुम्हें अलग नजरिए से देखे, तो इसलिए तुम्हें अच्छे से पेश आना होगा। दूसरी तरफ साकुरा नीरज की बातों को ना सुनकर वार्म अप कर रहा होता है। साकुरा नीरे को ये समझाता है कि मैं खुद को चेंज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर टॉप पोजीशन हासिल करने के लिए आया हूँ एंड इतना बोलकर साकुरा गेट खोल देता है। क्लास के अंदर हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं एंड इन स्टूडेंट्स को देखकर नीरे पैनिक कर रहा होता है क्योंकि ये सभी स्टूडेंट्स इन दोनों को ही देख रहे होते हैं। इसके बाद एक स्टूडेंट साकुरा का नाम लेते हुए उसके पास आता है, जिससे साकुरा फाइटिंग पोजीशन में आता है तो नीरे साकुरा को ऐसा करने से मना करता है। फिर इसके बाद नीरे एंड इस बंदे में थोड़ी सी बात होती है एंड हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम लियोनार्डो डिकैप्रियो है। इस नाम को सुनकर साकुरा को लगता है कि ये भी आउटसाइडर है तो साकुरा खुश हो जाता है, मगर ये पर्सन यहीं का होता है। इस पर्सन का नाम सुओ होता है। ये पर्सन कहता है कि मेरी इस आंख में एक चाइनीज मॉन्स्टर सील है। नीरा कहता है कि लेकिन ये तो एक्सीडेंट से हुआ था। तो पर्सन कहता है बाकी लोग ऐसा भी कहते हैं। सुओ साकुरा के करीब जाता है उसके बारे में और भी चीजें जानने के लिए। सुओ जब हाथ उठाता है तो साकुरा भी फाइटिंग पोजीशन में आता है, मगर इसके बाद ही सुओ साकुरा के पीठ पे थपथपाते हुए उसकी तारीफ करने लगता है क्योंकि साकुरा ने टाउन के अंदर बहुत से लोगों की मदद की थी एंड सुओ ये बात सभी क्लासमेट को भी बताता है। इसके बाद क्लास में से एक बंदा पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो साकुरा बताता है कि मैं यहाँ पर टॉप की पोजीशन हासिल करने के लिए आया हूँ। इस बात को सुनकर नीरे अजीब अजीब हरकतें करते हुए कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर साकुरा कहता है ऐसा ही है। फिर साकुरा और नीरे के बीच में एक डेस्क उड़ते हुए आता है। फिर हमें एक नए बंदे को दिखाया जाता है। दूसरी तरफ साकुरा को पकड़कर नीरे ये कह रहा था कि साकुरा तुम बिल्कुल वैसा नहीं कर सकते हो, तुम उससे फाइट नहीं कर सकते हो क्योंकि ये नया बंदा स्कूल का सबसे ज्यादा डेंजरस पर्सन होता है एंड इस पर्सन का नाम क्योतारो सुगिस्ता है। इसके बाद ये पर्सन साकुरा पे अटैक करने की कोशिश करता है, मगर साकुरा बच जाता है। नीरे को सुओ बचा लेता है। साकुरा क्योतारो से कहता है कि मैं एक फॉरेन के स्टूडेंट से यही उम्मीद कर रहा था। एंड अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो अभी जा रहे हो तो रुको, क्योंकि जाना अभी मना है। सो मेरे पास सिर्फ 36 सब्सक्राइबर है। मैं चाहता हूँ कि 36 से हमारी फैमिली 36K तक पहुँचे, तो इसलिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो एंड मेरी तुम अब बाकी वीडियोस को जाकर देखो।